जैसा कि आज आप लोगों ने 2025 का यूपीओ का एग्ज़ाम दिया, तो यूपीओ के एग्ज़ाम में इतिहास के क्वेश्चन्स आए हैं। इतिहास के लगभग 16 क्वेश्चन आए हैं। तो 16 क्वेश्चन में ये है कि क्वेश्चन कुछ बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन पर ज़्यादा आधारित है। और थोड़ा-सा जो फैक्ट फिगर है, वो भी थोड़ा डीप में जाकर है। तो इस तरह ये है कि पेपर तो हम नहीं कह सकते कि बहुत टफ है इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, लेकिन ये है कि हाँ ठीक है, जो एपीओ के एग्जाम में है तो लड़के मोस्टली लॉ पे फोकस होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये टफ पेपर मानी जा सकती है। अब चलिए हम आपके साथ हिस्ट्री का एक क्वेश्चन का आंसर देते चलते हैं, एक एक क्वेश्चन की, जिससे कि आप लोग अपना आंसर आज मिला लें। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसको एक्सप्लेन कर देंगे। आज आप केवल आंसर मिला लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसने दी थी? तो इस उपाधि को सरोजनी नायडू ने दिया था। किसने दिया था? सरोजनी नायडू ने। किसने दिया था? तो ये दिया था सरोजनी नायडू, यानी आंसर आपका होगा बी। तो नहीं, पास्टा जो है फर्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता या हु गेव द टाइटल एम्बेसडर हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू मोहम्मद अली जिन्ना इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो आंसर शुड बी आंसर वुड बी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो अर्ली फेज में मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका बी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ द मौखरी रूलर्स। द कैपिटल ऑफ द मौखरी रूलर्स कि मौखरी शासकों की राजधानी क्या है? तो मौखरी शासकों की राजधानी आपका कन्नौज है। क्या है? तो वो है कन्नौज। कौन है? कन्नौज है। ठीक है, कन्नौज है। और थानेश्वर आप जानते हैं कि पुष्यभूत वंश का था, वो वर्धन वंश का था। तो आपको आंसर ये इसमें है, इसमें भी आंसर आपका बी होगा। तो मौखरी कन्नौज में स्थित थे। जब गुप्ता वंश का डिक्लाइन हो गया तो छोटे छोटे राज्यों में, उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्य का डेवलपमेंट हुआ। जैसे थानेश्वर में वर्धन वंश हुआ, बंगाल में गौड़ वंश हुआ, इस तरह डिफरेंट छोटे छोटे पॉलिटिकल एंटिटीज में डिवाइड हो गया। तो लेकिन मौखरी शासकों की राजधानी आपकी क्या है? तो कन्नौज है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टीज। तो मौर्यन वंश का रूलर कौन नहीं है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मौर्यन वंश का शासक नहीं था। देखिए, अशोक भी मौर्यन वंश का है, बिंदुसार भी चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था, उसका लड़का अशोक था, फिर कुणाल लेटर मौर्यन में आ जाते हैं। अग्निमित्र, अग्निमित्र शुंग वंश का शासक था। किसका था? तो ये आंसर होगा, ये है शुंग डायनेस्टी। ये शुंग वंश का है। तो ये अग्निमित्र, इसका जो आंसर होगा कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, तो वो होगा अग्निमित्र। आंसर आपका होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। पांचवा का आंसर क्या होगा? ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिफ्यूज टू ओपन फायर ऑन पीसफुल प्रोटेस्टर इन पेशावर इन 1930। यानी निम्नलिखित में से किसने पेशावर में 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो वो था गढ़वाल रेजिमेंट का चंद्र सिंह। कौन था? तो चंद्र सिंह गढ़वाली था। कौन था? तो वो था चंद्र सिंह गढ़वाली। इसने मना कर दिया था कि हम अपने देशवासियों पे, जो हमारे ही देशवासी हैं, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर हम गोली नहीं चलाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर, इन छठा का आंसर आपका बी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु इज द ऑथर ऑफ इंडियन मुसलमान्स। यानी इंडियन मुसलमान्स का ऑथर कौन है, राइटर कौन है, इंडियन मुसलमान के लेखक कौन है? तो इंडियन जो मुसलमान है, इसका एक्चुअली पूरा नाम जो है, इस टेक्स्ट बुक का पूरा नाम है कि दे बाउंड इन कॉन्शियंस टू रेबेल अगेंस्ट द क्वीन। इसका पूरा नाम है दे बाउंड इन कॉन्शियंस टू रेबेल अगेंस्ट द क्वीन। उसी का इंडियन मुस्लिम है और उसके राइटर हैं डब्ल्यू हंटर। यानी 10वां का आंसर है ए। इसके राइटर कौन है? डब्ल्यू हंटर। इनका नाम है विलियम
विल्सन हंटर, विलियम विल्सन हंटर। तो ये 10वां का आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना। निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। समुद्रगुप्त नहीं है, अशोक हर नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, कौन है, हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन ने चीन के शासक टैंग के साथ, जो उस समय चीन में टैंग डायनेस्टी थी, टैंग डायनेस्टी के शासक टैंग के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किया था। वो इसका आंसर 13वां का आंसर आपका डी होगा। ठीक है, जो 13 नंबर क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना, तो वो शासक है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने चीन के साथ एक तरह से राजनयिक संबंध स्थापित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो आप जानते हैं कि इसमें शासक है रामचंद्र देव। वहां पर यादवा डायनेस्टी था, यादवा वंश में रामचंद्र देव थे, जो 1297 में अलाउद्दीन इस पर अटैक करता है दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में पहला अटैक किस पर करता है, तो देवगिरी पर करता है। देवगिरी के शासक उस समय थे रामचंद्र देव। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 22 का आपका डी आंसर होगा 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो क्या है कि मोस्टली यहां से लड़के फोकस रहते हैं और मोस्टली यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जब 1935 से लेकर और 1947 के बीच में आपकी जो पढ़ाई होनी चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे एपीओ हो, पीसीएस हो, किसी के लिए, तो वहां पर पूरी तरह से इंटेंसिव केयर यूनिट में जाकर पढ़ाई करना चाहिए। एक एक फैक्ट को, एक एक स्टोरी को लाइन बिल्कुल सिंक्रोनाइज वे में करके। तो अब यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। अब देखिए इसमें क्या है कि दिया है क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट एंड वेवेल प्लान। तो आप जानते हैं कि जब यहाँ पर साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन के बाद यहाँ पर रिपोर्ट, तो पहला इसका देख लीजिए, तो पहला होगा नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू के जो हेडेड कर रहे थे, उसके एक कमेटी में थी, तो उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया था, उसे कहते हैं 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था। नेहरू रिपोर्ट के बाद क्या था, अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव का संबंध इससे है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों के समर्थन प्राप्त करने के लिए वहां से, इंग्लैंड से एक प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1940 को, जिसे कहते हैं अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940। देखिए दूसरा ये हो गया। तीसरा है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। क्रिप्स मिशन कब आता है, 1942। और बेबल प्लान उसके बाद सबसे लास्ट में आता है, तो 1945। ठीक है, 1945। तो अब इसी को देख लीजिए कि सबसे पहले कौन है। तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट है, यानी पहला ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा ये, और तीसरा ये होगा, और उसके बाद चौथा, तो यानी आंसर आपका होगा 3, 2, 1, 4। आंसर क्या होगा, 3, 2, 1, 4। ये आंसर है, अर्थात आंसर आपका ए होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो पहले नेहरू रिपोर्ट, फिर अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, फिर वेवेल प्लान योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुक्सा जनजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है। बुक्सा ट्राइब्स लिव्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो बुक्सा जनजाति मोस्टली उत्तराखंड में मिलती है, तो यानी कहाँ है, कुमाऊं रीजन। देखिए उत्तराखंड में है, अगर ये लोग उत्तराखंड में मिलते हैं तो कौन सा है, कुमाऊं रीजन। तो यानी बुक्सा जनजाति कहाँ पे है, तो कुमाऊं रीजन का है। 27 का आंसर जो होगा वो सी होगा, कुमाऊं रीजन। ठीक है, 27 का आंसर सी होगा, कुमाऊं रीजन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के पत्रों का संकलन निम्नलिखित में से किस नाम से प्रसिद्ध है। द कलेक्शन ऑफ औरंगजेब्स लेटर्स इज फेमस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। अब देखिए इसमें कौन सा है, तो देखिए इसका आंसर जो होगा रुकताए आलमगीरी। आंसर क्या होगा, इसका आंसर है रुकताए आलमगीरी।
ये एक तरह से औरंगजेब के प्राइवेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर्स का संकलन है। कंपाइलेशन ऑफ प्राइवेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर्स ऑफ द औरंगजेब कंपाइल्ड नेम्ड रुकताए आलमगिरी। आंसर होगा सी, इसका होगा आंसर सी होगा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? करजन वायली के हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था, यानी हु वाज गिवन द डेथ पेनाल्टी फॉर द मर्डर ऑफ करजन वायली? तो ये इसका आंसर आपका मदन लाल ढींगरा है। क्या आंसर है इसका? तो आंसर है आपका मदन लाल ढींगरा, सी। और ये कब मारे थे? ये 1909 में मारे थे, लंदन में जाकर। कहां पर मारे थे? तो लंदन में इन्होंने इनकी हत्या की थी, लंदन 1909 में मदन लाल धिंगरा ने मारा था करजन वायली की, और इसीलिए मदन लाल धिंगरा को इस आरोप में मृत्युदंड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वीकली न्यूज पेपर पब्लिश्ड इन इंग्लिश बाय एनी इंडियन? यानी सर्वप्रथम किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, तो किसी भारतीय द्वारा, तो ये क्वेश्चन है कौन? इस क्वेश्चन का देखिए थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन आंसर इसमें जो आएगा वो आएगा आपका बंगाल गजट है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको पब्लिश किया था। तो बंगाल गजट, थोड़ा क्वेश्चन अटपटा है, लेकिन इस पर देखा जाएगा, बाद में इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बंगाल गजट इसका आंसर है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने पहली बार भारत में समाचार पत्र का प्रकाशित किया था अंग्रेजी में, तो ये था बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टस हिक्की 1780 में इसको पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी आंसर होगा इसका बी। अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में खानों के अध्यक्ष, खान मतलब यहां पर क्या है? खान का मतलब है यहां पर माइनिंग। कि अर्थशास्त्र में खानों के अध्यक्ष यानी माइंस के अध्यक्ष क्या कहते हैं? तो माइंस के अध्यक्ष को कहते हैं अकारा अध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष है, टैक्स से संबंधित है, पौतवाध्यक्ष है, संस्था अध्यक्ष है, तो ये बाटपाप से है। तो अकारा अध्यक्ष है इसका आंसर, यानी आंसर होगा आपका सी। 40 का आंसर होगा सी, अकारा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमुक निम्नलिखित में से किस वंश का संस्थापक था? सिमुक निम्नलिखित में से, यानी सिमुक वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? वो डायनेस्टी है सातवाहना। सातवाहन वंश का ये संस्थापक था। किसका था? सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी। इसका 41 का आंसर क्या होगा? बी होगा, सातवाहन। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सल्तनत्स सुल्तान इज कॉल्ड अ बेनेवोलेंट डेस्पॉट रूलर? देखिए, बेनेवोलेंट यानी एक निरंकुश, कल्याणकारी निरंकुश शासक। देखिए, कल्याणकारी कार्य फिरोज शाह तुगलक ने भी किया है, फिर से मोहम्मद बिन तुगलक भी एग्रीकल्चर वगैरह का, दीवान अमीर कोही वगैरह का एस्टैब्लिश किया है। बलबन है, तो बलबन का जो फेमस थ्योरी है वो ब्लड एंड आयरन की थ्योरी है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आंसर है इस क्वेश्चन का, कल्याणकारी राज्य का, यानी एक बेनेवोलेंट डेस्पॉट, वो है आपका जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी निश्चित रूप से गुलाम वंश को समाप्त करके एक खिलजी डायनेस्टी की स्थापना किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत बड़ा, एक तरह से अत्याचारी नहीं कह सकते इसे, इसने अपने शासन व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव विंग को बढ़ाने के लिए हिंदुओं को भी इसने क्या किया? अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया था। इसलिए यहाँ पर कल्याणकारी निरंकुश किसे कह सकते हैं? तो जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं। बेनेवोलेंट डेस्पॉट कौन था? तो था जलालुद्दीन खिलजी। आंसर होगा आपका बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर सपोर्टेड द डिमांड ऑफ पाकिस्तान? ये क्वेश्चन का आंसर है सी राजगोपालाचारी। क्या है? तो आंसर है आपका सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ने अपने सीआर फार्मूला के द्वारा पहली बार पाकिस्तान की मांग को समर्थन कर दिया। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी स्ट्रांग अपोज कर रहे थे, स्ट्रांग अपोनेंट थे, कि नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का निर्माण हो। सुभाष चंद्र बोस भी नहीं चाहते, एक यूनिटी, एक यूनियन चाहते थे। लेकिन सी राजगोपालाचारी वो पहला व्यक्ति है जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया था, पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था। तो इस तरह आपने देखा जो इतिहास, एपीओ में इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं उसका एक आइडिया आपको मिल गया, एक आंसर मिल गया। अब बात है कि इसके एक्सप्लेनेशन का, तो इस एक्सप्लेनेशन को हम दूसरे एक वीडियो में जरूर आप तक पहुंचाएंगे कि सारे जो ऑप्शन दिए हैं, सारे ऑप्शन के क्या क्या है, कौन क्या चाहता था, इस पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए अपने क्वेश्चन पेपर को मिला लीजिए, ठीक है, और मिला के अपना मार्क्स चेक कर लीजिए कहाँ तक मिल जाएगी, और ईश्वर करे कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, थैंक यू।